Guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Maridi Stars, by the Maridi Stars and of the Maridi Stars. अगर तुम इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में बात करनी है। कार्लो एंचेलोटी ने अपनी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत साफ साफ शब्दों में कहा था कि मैड्रिड किसी को भी साइन नहीं करने वाली है। बहुत ही क्लियरली कहा था कि विंटर ट्रांसफर मार्केट में तुम भूल जाओ भाई, हम किसी को साइन नहीं करेंगे, हम किसी को साइन नहीं करने वाले हैं, हमारी स्क्वाड कंप्लीट है, ऐसा कार्लो एंचेलोटी ने खुद ने कहा था। लेकिन हमारी स्पेनिश मीडिया जो है ना, उसको जरा सा भी चैन नहीं है। समर की बातें अभी से शुरू कर देंगे। अल्फोंसो डेविस की र्यूमर निकल कर आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि मैड्रिड अल्फोंसो डेविस को लेकर आएगी, बायर्न के साथ बातचीत बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। एंड एक रिपोर्ट ये कह रही है कि अगर मैड्रिड एम्बापे को नहीं लेकर आ पाती तो मैड्रिड हालैंड को जरूर साइन करेगी, बिकॉज गैलेक्टिको तो बॉस चाहिए ही चाहिए। अब तुम मुझे बताओ दोस्तों, आप हालैंड को भी लेकर आओगे या एम्बापे को भी लेकर आओगे एंड साथ ही साथ डेविस को भी लेकर आओगे? थोड़ा सा अनरियलिस्टिक नहीं लग रहा? अभी इन चीज़ों के बारे में अपन डिटेल बात करेंगे आगे जाके वीडियो में। इस पे प्रॉपर रिपोर्ट्स निकल कर आई है जिनके बारे में अपन डिटेल स्टडी करेंगे और बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों बात करना बहुत जरूरी बनता है अबाउट मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको। लेकिन हाँ, अगर तुम इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करते हैं मैड्रिड एटलेटिको के बारे में। ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ था पिछली बार। रियल दे माद्रिद हारी थी एटलेटिको मैड्रिड से, ठीक है, बहुत ही कन्विंसिंग फैशन से हारी थी। इनफैक्ट मैं ये बोलना चाहूंगा, एलेबा ने ब्लंडर्स कमिट किए थे। क्रूस और मॉड्रिच को सुनाया जा रहा था भाई कि क्रूस और मॉड्रिच क्या कर रहे हैं, उनसे खेला नहीं जा रहा है, ये सब चीजें बातें हो रही थी। लेकिन तब से लेके अब तक ना मैड्रिड 19 गेम अनबीटन रन पे है। 19 गेम्स की अनबीटन रन चल रही है इस समय रियल दे माद्रिद की। यहीं पर अगर मैं एटलेटिको की बात करूं तो पिछले 5 गेमों में वो 2 गेम ही जीत पाए हैं, 1 गेम ड्रॉ निकाली है और 2 लॉसेज है उनके, ठीक है। तो इट इज नॉट लुकिंग गुड फॉर एटलेटिको, एक कॉज ऑफ कंसर्न है फॉर एटलेटिको। लेकिन यहां पर वो अपने सीजन को फिर से पलट कर सकते हैं बाय बीटिंग रियल मैड्रिड। अपनी पूरे सीजन को ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं अगर वो मैड्रिड को हरा देते हैं एंड फाइनल जीत जाते हैं, स्पेनिश सुपर कोपा दे स्पाना जीत जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो उनसे नहीं हो पाता, दे स्टिल हैव कोपा डेल रे, जहां पर वो रियल दे माद्रिद को हराने की कोशिश बिल्कुल करेंगे, स्पेशली आफ्टर द स्पेनिश सुपर कप लॉस। अगर ऐसा कुछ होता है तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग क्या मैड्रिड की लाइनअप होनी चाहिए, क्या नाचो को इंक्लूड करना चाहिए, क्या चुआमेनी को सेंटर बैक खिलाना चाहिए विद रुडिगर, उन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखो दोस्तों, एटलेटिको मैड्रिड एक ऐसी टीम है जो कि एक 3-5-2 का स्ट्रक्चर मेंटेन करके चलती है, लेकिन ग्रीजमैन, मोराटा और उनके विंग बैक्स बिल्कुल प्रेस करेंगे भाई। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर्स खेले इन सब के सामने। यहीं पर मेरे को थोड़ा सा वरी लगता है नाचो के लिए, क्या नाचो को खिलाना सेंस बनेगा या नहीं, स्पेशली क्योंकि नाचो का जो सीजन है ना, जो अच्छा नहीं चल रहा भाई। नाचो रेड कार्ड्स ले रहे हैं, अग्रेसिव फाउल्स कर रहे हैं एंड डिफेंसिव एरर्स कर रहे हैं, जस्ट लाइक एलेबा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर चुआमेनी और रुडिगर को खिलाना बहुत जरूरी बनेगा, बिकॉज ये लोग डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, चुआमेनी इन पर्टिकुलर प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर है भाई, यू कैन डेफिनेटली वॉच ऑन हिम। एंड मैड्रिड, रियल दे मैड्रिड विल ट्राई टू बिल्ड फ्रॉम द बैक एंड एक पोजीशन ओरिएंटेड सिस्टम के लिए जाना जाएगी, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं चुआमेनी को खिलाना जरूरी कहीं ना कहीं बनता भी है। 4-4-2 डायमंड का स्ट्रक्चर मैड्रिड ने रखना है। फुल बैक्स आपके होंगे फर्लिन, मेंडी एंड कार्वाहाल, चुआमेनी और रुडिगर की सेंटर बैक पेयरिंग विद लूनिन इन गोल। इतना सॉलिड है। मिडफील्ड में आपको वही 4-मैन बॉक्स स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट करना है विद मॉड्रिच, बेलिंगम अप टॉप, विद क्रूस एंड वेल्वर्डे बिलो दैट। ये 4-मैन मिडफील्ड आपको करना है। न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी अचीव हो जाएगी, आप मिडफील्ड डोमिनेट कर पाओगे अगेंस्ट एटलेटिको। और फ्रंट 2 में आपको खिलाना है विनीशियस एंड रोड्रिगो। यही आपका गो टू फॉर्मूला है एंड यही आपका गो टू सोल्यूशन है इन दिस मैच। उसके बाद अगर एटलेटिको की लाइनअप की बात करें, यहाँ पर उनके पास बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज उनके भी बहुत सारे प्लेयर लौट कर आ रहे हैं लाइनअप में। ओब्लाक विल बी इन गोल फॉर श्योर, हरमोसो, वित्सेल और हिमेनेस की सेंटर बैक पेयरिंग होगी विद दीज 3, बिकॉज वो 3-5-2 खिलाते हैं। विंग बैक्स उनके होंगे सैमुअल लिनो और राइट विंग बैक पे नाहोयल मोलिना, ही नाम है ना उसका, नाहोयल मोलिना जो भी है। और मिडफील्ड में दे विल हैव कोके, रोड्री दे पाउल एंड दे विल आल्सो ट्राई टू ब्रिंग रिकेल्मे इन द मिडफील्ड। और अटैक में अप टॉप होंगे ग्रीजमैन एंड मोराटा। अब ग्रीजमैन और मोराटा इन पर्टिकुलरली बहुत थ्रेटनिंग लगते हैं, दे आर वेरी वेरी गुड टुगेदर एंड एज अ पेयर वो बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं ये सीजन। मोराटा ने हैट्रिक मारी अगेंस्ट जिरोना, 12 गोल हो चुके हैं ला लीगा में। ग्रीजमैन इज कंफर्टेबली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, हार्ड वर्क रेट सब कुछ पुट इन कर देता है। अब प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं ना, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैड्रिड 2-1 इस मैच को जीत जाएगी। रियल मैड्रिड जीत जाएगी इस मैच को 2-1 एंड वी विल विन द स्पेनिश सुपर कप, बिकॉज इस समय इन स्पेन वी आर डेफिनेटली द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, वी आर द बेस्ट सूटेड टू विन एवरी कॉम्पिटिशन। इस समय मैड्रिड 4 कॉम्पिटिशन में कॉम्पीट कर रही है, स्पेनिश सुपर कप, कोपा डेल रे, ला लीगा एंड चैंपियंस लीग।
यू हैव टू फिनिश दिस कॉम्पिटिशन एज अ विनर, ताकि ये एक हाई बार आपके लिए सेट करे, एक हाई मोमेंटम में मैड्रिड जाए एंड कोपा डेल रे में भी अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड ये विन निकाल ले। बिकॉज अगर स्पेनिश सुपर कप में हम इनके सामने जीत जाते हैं, वील हैव द फाइनल टू प्ले एंड फिर अगेन हमें एटलेटिको को फेस करना है इन कोपा डेल रे। तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब बहुत लोग पूछेंगे कि वीरान भाई आप आर्दा गुलर को क्यों नहीं खिला रहे? आर्दा गुलर तो बहुत सॉलिड था अगेंस्ट आर्जेंटीना। आर्दा गुलर को मैं इसलिए नहीं खिला रहा बिकॉज ये जो बैटल है ना, ये बहुत ही फिजिकल बैटल, एंड इनफैक्ट मैं कामाविंगा को भी मैं इसलिए नहीं खिला रहा बिकॉज ये एक बहुत ही फिजिकल बैटल होगा, एक बहुत ही टैक्टिकल बैटल होगा। टैक्टिकल तो खैर ये दोनों बीट कर लेंगे, लेकिन फिजिकल बैटल होगा भाई, एंड आई डोंट थिंक कामाविंगा 100% पे है, एंड आर्दा गुलर की फिजिकलिटी आई डोंट थिंक इस समय अलाउ करती है टू प्ले अगेंस्ट अ फिजिकल टीम लाइक एटलेटिको मैड्रिड। यू डोंट वांट टू टेक योर चांसेस। सेकंड हाफ में इंट्रोड्यूस करो कामाविंगा को, वैल्वर्डे को, सॉरी कामाविंगा को, आर्दा गुलर को, एंड वहां पर चीजें इंटरेस्टिंग होगी। तो चलो ये सारी बातचीत थी रिगार्डिंग टू द गेम। अब बात करते हैं ट्रांसफर न्यूज के बारे में। क्या जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है विद रिस्पेक्ट टू अल्फोंसो डेविस, विद रिस्पेक्ट टू हालैंड, क्या वो रियलिस्टिक भी है, क्या वो सच रिपोर्ट है? भाई पहले बात करते हैं अल्फोंसो डेविस के रिगार्डिंग। तो भाई फ्लोरियन प्लेटरबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली दैट यू नो अल्फोंसो डेविस और मैड्रिड की, यानी कि हुनी कालाफात की बहुत रेगुलरली बातचीत चल रही है। हुनी कालाफात द स्काउट ऑफ रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं कन्विंस कर रहे हैं अल्फोंसो डेविस को टू जॉइन रियल मैड्रिड, ठीक है। एंड बहुत ही रेगुलर बेसिस में कॉन्वर्सेशन चल रही है बिटवीन अल्फोंसो डेविस की ऑन्टोराज एंड यहाँ पर मैड्रिड एंड हुनी कालाफात। ये चार प्राइमरीली बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रांसफर। अल्फोंसो डेविस बिल्कुल चाहता है टू लीव बायर्न म्यूनिख एंड जॉइन रियल मैड्रिड। अब बातचीत शुरू होगी विद बायर्न म्यूनिख फॉर दिस ट्रांसफर। बायर्न म्यूनिख के साथ बातचीत बहुत जल्दी शुरू होने वाली है एंड अल्फोंसो डेविस टू रियल मैड्रिड विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मुझसे पूछा जाए कि यार वेदांत भाई क्या आपको लगता है सच में कि अल्फोंसो डेविस आएंगे, लिख के ले लो मेरे से, Alphonso Davies will be a Real Madrid player in 2024 because Madrid need a really quality left back भाई। आपके पास फ्रान गार्सिया मेंडी है, ओके दे आर गुड। अल्फोंसो डेविस इज अ नेक्स्ट लेवल प्लेयर एंड हाँ मैं जानता हूँ कि अल्फोंसो डेविस का गेम प्रोग्रेस नहीं किया इन द लास्ट 3 to 4 years, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू हैव अ क्लब स्विच बिकॉज बायर्न में उसका गेम इंप्रूव नहीं हुआ है एवर सिंस द चैंपियंस लीग विनिंग सीजन, एंड इसलिए कार्लो एंचेलोटी के अंडर ना वो बहुत ब्लूम कर सकता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू हैव दैट चेंज। एंड यहीं पर मैड्रिड उसके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन होगा भाई, बिकॉज अगर आप बायर्न छोड़ के जा रहे हो द ओनली अप वे इज रियल मैड्रिड एंड नो अदर क्लब भाई, नो अदर क्लब। तो इसलिए आई थिंक अल्फोंसो डेविस शुड जॉइन रियल मैड्रिड एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी, इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट टफ बिकॉज अल्फोंसो डेविस, उसका ऑन्टोराज, उसके एजेंट्स, मैड्रिड, ये सारी पार्टीज चाहती है कि ये डील हो जाए। अब बायर्न म्यूनिख यहाँ पर क्या पूरा प्रॉब्लम यहाँ पर कॉज कर पाएगी, क्या बायर्न म्यूनिख रोक पाएगी अल्फोंसो डेविस को, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन अब बात करते हैं हालैंड के बारे में। क्या हालैंड सच में प्लान बी है? क्या हालैंड रियल मैड्रिड आ पाएगा? क्या किलियन एम्बाप्पे की जगह हम अर्लिंग हालैंड को टारगेट कर सकते हैं? तो दोस्तों असल में 2024 का ऑब्जेक्टिव क्या है रियल मैड्रिड का, ये हमारे लिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है। मैड्रिड का ये ऑब्जेक्टिव है कि मैड्रिड एक अपनी पूरी टीम कंप्लीट करता है जो कि अगले 10 साल के लिए डोमिनेट करेगी यूरोप को, एंड कहीं ना कहीं हमने वो कर भी लिया है। थोड़े बहुत यहाँ वहाँ हमें प्लेयर्स चाहिए लेकिन वो हम ले आएंगे। गैलेक्टिको को साइन करना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किलियन एम्बाप्पे हो चाहे वो अर्लिंग हालैंड हो। यही दो प्लेयर्स हैं इस लिस्ट में, ना ही ओसिमहेन ना ही व्लाहोविच, बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक विद यू अपार्ट फ्रॉम एम्बाप्पे एंड हालैंड सारे प्लेयर्स जितने भी आप बात कर लो, व्लाहोविच, ओसिमहेन, जितने भी है सब डाउनग्रेड होंगे, सबके सब डाउनग्रेड होंगे भाई। दे विल नॉट बी एट द सेम क्वालिटी एज अर्लिंग हालैंड एंड किलियन एम्बाप्पे। ये दोनों ही प्लेयर्स 50 गोल मारते हैं सीजन के, दोनों की बहुत ही हाई मार्केट वैल्यू है, दोनों की स्पोर्टिंग लेवल पे भी काफी हाई वैल्यू है भाई। तो इट इज वेरी इंपेरेटिव कि मैड्रिड इनमें से कोई एक को उठा के ले आए, एंड अगर मैड्रिड एम्बाप्पे को नहीं ला पाती है, अगर पॉलिटिकल प्रेशर, क्लब की प्रॉब्लम्स, वो सारी फिर से वापस एक बाधा बन जाती है, तो मैड्रिड एम्बाप्पे को भूल जाएगी भाई। मैड्रिड एम्बाप्पे के बारे में बात नहीं करेगी। मैड्रिड विल सिंपली फोकस ऑन अर्लिंग हालैंड एंड एक बहुत ही सीक्रेट रिलीज क्लॉज है अर्लिंग हालैंड का। अगर कोई प्रीमियर लीग क्लब चाहती है अर्लिंग हालैंड को बाय करने के लिए, उन्हें 180 मिलियन यूरोस पे करने पड़ेंगे, लेकिन यहीं पर एनी क्लब आउटसाइड ऑफ द प्रीमियर लीग उसको रफली 100 मिलियन यूरोस पे करने पड़ेंगे। तो 100 मिलियंस में हम साइन कर सकते हैं अर्लिंग हालैंड को, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है टू किलियन एम्बाप्पे। एंड टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, विद दिस करंट टीम, विनीशियस, हालैंड एंड रॉड्रिगो अप टॉप, या जो भी कॉम्बिनेशन होगी ऑफ 4-4-2 डायमंड, वहां पर ना अर्लिंग हालैंड बहुत ही अच्छा फिट बनेगा बिकॉज यू जस्ट नीड दैट वन प्लेयर जो कि आपके लिए बॉक्स में प्रेजेंट हो और गोल्स मारे। आपको वो फॉक्स इन द बॉक्स वाली प्रोफाइल वाला प्लेयर चाहिए, एंड अर्लिंग हालैंड और किलियन एम्बाप्पे ईदर ऑफ द टू विल फिट दैट प्रोफाइल, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन दोनों में से किसी एक को लेकर आए बिकॉज मैड्रिड का फ्यूचर सिक्योर करना बहुत जरूरी है। एंड तुम्हें याद करने की बहुत सख्त जरूरत है कि आल्फ इंज हालैंड यानी कि अर्लिंग हालैंड के फादर, उन्होंने बोला था कि वो सिटी में 3-4 साल रुकेगा और उसके बाद वो चले जाएगा। ये उसका सेकंड सीजन है। 2025 में शायद से मैड्रिड टारगेट कर सकती है अर्लिंग हालैंड को। 24 में तो रियलिस्टिकली मुश्किल लग रहा है बिकॉज 2 ही सीजन के बाद अर्लिंग हालैंड छोड़ के थोड़ी चले जाएगा सिटी को। डिस्पाइट विनिंग एवरीथिंग विद देम, इतनी जल्दी सिटी को विदा नहीं करेगा और 1-2 साल तो रहेगा ही रहेगा सिटी में। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग क्या करती है ये मैड्रिड।
100 मिलियन तो ऑफर कर ही सकती है सिटी को फॉर अर्लिंग हालैंड, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग अगर अर्लिंग हालैंड उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो विद दिस यार दोस्तों, आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, एंड विद दिस यार हाला मदरीद इन तमास हस्ता फिनाल वामुस रियाल शू।